नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूँ अशोक वानखड़े। बड़ी अजीब खबर है, खबर सुन के उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, ये भी आपके सामने आ सकती है बात। बॉर्डर पे तैनात यूपी के फौजी का 65 सेकंड का वीडियो है जहां योगी फंस गए। उसने एक सिंपल सा सवाल पूछा, मैं देश की रक्षा करूं या खुद को गोली चलाऊं, खुद पे गोली चलाऊं। फिर अफसर की ड्यूटी लगी, उसने कुछ सफाई दी और उसके पीछे छिपे हैं भाजपाई। एलओसी पर देश की रक्षा करूं या देवरिया में परिवार की, खुद को गोली मार लूं, बॉर्डर पर तैनात जवान की गुहार, पुलिस की जांच में क्या क्या निकला। एलओसी पर तैनात फौजी वीर बहादुर सिंह ने देवरिया में अपने जमीन पर दबंगों के कब्जे का आरोप लगाकर वीडियो वायरल किया है। ये वीडियो देख लीजिए। जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह जम्मू कश्मीर एलओसी पे तैनात हूँ। आज दिनांक 19/8/2026 है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 17/4/2026 को मिल चुका हूँ और सेना से 2 बार लेटर भी जा चुका है न्याय हेतु। लेकिन दबंग और भूमाफियों पे अभी भी किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बस एक बात पूछना चाहता हूँ, देवरिया जिला का चूड़िया गांव आपके अंदर आता है या नहीं आता है? मैं यहाँ देश सेवा करूं या अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंता में पड़ा रहूं कि मेरे परिवार में बुजुर्ग माता पिता, प्रेग्नेंट बहन है और एक छोटी बहन है, उसके साथ आए दिन मेरे चाचा और दबंग शोषण कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, मुझे न्याय मिलेगा या नहीं? अगर आप मुझे न्याय नहीं देंगे तो या तो मैं उनको मार दूंगा या तो मैं स्वयं गोली मार लूंगा। इस सारे का जिम्मेदार मैंने मंत्री से मदद मांगते हुए जान देने या गोली मारने की बात कही। हालांकि पुलिस के जांच में ये मामला पुश्तैनी मकान का विवाद बता रहा था और पुलिस ये कह रही है, यह सरकार की तरफ से ये वक्तव्य देने का प्रयास किया गया है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के निवासी एवं एलओसी पर तैनात फौजी वीर बहादुर सिंह ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो में फौजी ने भूमाफिया पर अपने जमीन पर कब्जा करने, बुजुर्ग माँ बाप और गर्भवती बहन के साथ मारपीट का आरोप लगाया। वहीं सेलमपुर सीओ गौरव सिंह ने जांच के बाद बयान जारी कर स्पष्ट किया कि विवाद उनके पिता और चाचाओं के पुश्तैनी घर का है। पंचायत में हुए समझौते के तहत पैसे लेने के बावजूद घर खाली न करने पे विवाद बढ़ा। फौजी ने जो कहा, यदि उसको हम देखें, फौजी वीर बहादुर सिंह ने वायरल वीडियो में जो आपने देखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा कि 17 अप्रैल 2026 को उनसे मिल चुके हैं। मतलब आदित्यनाथ को वो स्वयं मिला है 17 अप्रैल 2026 और सेना की तरफ से 2 बार पत्र भी भेजा जा चुका है। यानी वो जिस यूनिट में काम कर रहा होगा, उस यूनिट के सीओ ने या कमांडिंग ऑफिसर ने, जो सीओ होता है, उन्हें पत्र भी भेजा होगा। फौजी का कहना है कि घर पर बुजुर्ग माँ-बाप और एक गर्भवती बहन है, एक छोटी बहन अकेली है, जिनके साथ उनके चाचा मारपीट करते हैं। एलओसी पर तैनात फौजी ने हताशा में कहा कि वे सीमा पर देश की रक्षा करें या परिवार की चिंता करें। उन्होंने भूमाफियाओं को गोली मारने या खुद जान देने की बात कही है। अब प्रशासन क्या कहता है? मामला तूल पकड़ते ही सलेमपुर के सीओ गौरव सिंह ने जांच कर स्थिति साफ की। पुलिस के अनुसार फौजी के पिता और उनके 2 भाई राम नारायण सिंह और सुग्रीव सिंह का चुरिया गांव में पुश्तैनी मकान। 31 दिसंबर 2025 को हुई पंचायत में राज सिंह और नारायण सिंह ने अपने हिस्से की जमीन तीसरे भाई सुग्रीव सिंह को बेची, यानी बेचने का फैसला किया। समझौते के तहत तय रकम में से फौजी वीर बहादुर सिंह के खाते में आधी राशि भेज भी दी गई। पुलिस का कहना है कि घर खाली करने पर बाकी पैसे देने का समझौता हुआ था, लेकिन अब फौजी के पिता समझौता मानने को इनकार कर रहे हैं। वर्तमान में सुग्रीव सिंह का पुराना मकान गिराकर नया निर्माण कर रहे हैं, जबकि राज सिंह आगे के कमरे में रह रहे थे।
इस विवाद को 26 जनवरी 2026 को मारपीट हुई थी, जिस पर थाना लार के मुकदमा अपराध संख्या 61/26 दर्ज कर चार्जशीट भेजी जा चुकी है। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों में समझौता करने का प्रयास असफल रहा और मामला अदालत के विचाराधीन है। मामला अदालत के विचाराधीन होने का नहीं है, मामला है मारपीट का। ये तो अदालत तय करेगी कि कौन सही कौन गलत। आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसको है? पुलिस कहती है मारपीट हुई, और पुलिस कहती है कि मारपीट जो हुई है वो संपत्ति के विवाद को लेकर हुई। संपत्ति के विवाद को या तो पंचायत ठीक करेगी, और पंचायत में समझौता नहीं होता तो कानून कोर्ट तय करेगा। लेकिन मारपीट करने का अधिकार किसने दिया? मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो आर्मी का यूनिट पैसा मतलब पत्र नहीं भेजता, और यूनिट ने दबंगाइयों के खिलाफ एक्शन के लिए बोला होगा। यदि उसके बूढ़े माँ बाप और गर्भवती बहन को मारते है कोई और दबंग मारते हैं, क्योंकि ये जो घर का बेटा है, एक ही बेटा है, यदि वो फौज में है, बॉर्डर पे है, तो उसके पीछे सुरक्षा करने का काम, उसके परिवार को सुरक्षा देने का काम किसका? उसके परिवार को सुरक्षा सरकार ने देनी चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो गई है कि खासकर उत्तर प्रदेश में, और मैं ये नहीं कहता, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे होने वाले अत्याचार, दलितों पे होने वाले अत्याचार, इसका जो रिकॉर्ड है नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड, जो सरकारी आंकड़े माने जाते हैं, उसमें यूपी नंबर 1 ही बताया जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि पुलिस पे नियंत्रण ही नहीं है। पुलिस पे नियंत्रण इसलिए नहीं है कि जहां कावड़ियों के ऊपर पुलिस अधिकारी फूल बरसाते हो, और जो कावड़िया भद्दे भद्दे गानों पे विक्षिप्त और बहुत ही घटिया किस्म के एक्शन कर करके नाच रहे हो, और उस पे पुलिस अधिकारी यदि फूल बरसा रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस प्रदेश की कानून व्यवस्था की हाल क्या हो। और ये सिर्फ एक फौजी का मामला नहीं है। जहां जहां डबल इंजन की सरकारें, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, बंगाल, यहाँ पुलिस का रवैया कैसा हो जाता है? पुलिस एक राजनीतिक दल का प्रकोष्ठ बन के काम करता है, और जब कोई राजनीतिक दल का प्रकोष्ठ करके काम करता है, और जब पुलिस का उपयोग राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए करता है, तो फिर पुलिस वाले निरंकुश हो जाते हैं। उनको किसी का डर ही नहीं होता। जब कार 4 गलत काम मंत्रियों को खुश करने, विधायक को खुश करने, सांसद को खुश करने के लिए पुलिस होने देता है, तो फिर 4 गलत काम वो अपने लिए भी करता है, पैसे ऐंठने के लिए। यहां यदि पुलिस मुस्तैद होती तो ये नहीं बताती कि उनका विवाद चल रहा है। ये पहले एक्शन लेती कि विवाद चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन केस है, तो कोर्ट तय करेगा अधिकार जमीन में किसका है, क्या है। लेकिन उस घर में रह रहे फौजी के परिवार को मारने का अधिकार किसी का नहीं। हो सकता है कि कल केस उनके खिलाफ चला जाए, इस पर कानून उनको सजा देगी। मामला सिविल का है, पेनाल्टी होगी, घर खाली किया जाएगा, जमीन का कब्जा देने के लिए बोला जाएगा, या पैसे का हस्तांतरण करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन कानून तो ये नहीं कहेगा कि इन्होंने जमीन पैसा लेके जमीन नहीं दी इसलिए इनको मारो। ये तो कोर्ट भी नहीं कहता। फौजी की पीड़ा क्या है और सरकार उत्तर क्या दे रही है कि मामला न्यायाधीन है। मामला न्यायाधीन होने के बावजूद ये कर्तव्य है पुलिस का कि उस परिवार की रक्षा करे। उसकी पीड़ा जमीन को लेके नहीं है, वो भी जानता है कि कोर्ट में केस चल रहा होगा। उसकी पीड़ा है कि ये दबंग दबाव डालने के लिए माता-पिता को मारते हैं, गर्भवती बहन को मारते हैं, छोटी बहन को मारते हैं, और उनका रखवाला कोई नहीं है। ऐसे में उसने कहा या तो मैं अपने आप को गोली मारूं
या उनको जाके सबको गोली मार के मैं अपने आप को खत्म करूं। मुझे पान सिंह तोमर याद आते हैं, वो फिल्म आपने देखी होगी। मुझे मणिपुर याद आता है, जहां देश की सीमा पर काम करने वाले की पत्नी को कपड़े उतार के पूरा नग्न अवस्था में परेड करवाया गया और फिर उसके बाद सामूहिक व्यभिचार हुआ। और जब वीडियो बाहर आ गया तो निर्लज्ज मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसे सैकड़ों वीडियो घूम रहे हैं, क्या करेंगे। उसी वीडियो ने सर्वोच्च न्यायालय को सुओ मोटो यानी संज्ञान लेने के लिए मजबूर किया और प्रधानमंत्री को वक्तव्य देने के लिए। मणिपुर आज भी जल रहा है और स्थितियां वही हैं वैसे की वैसे। ये खबर छोटी है लेकिन गंभीर है और ये बताती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है।